ख्यालों तक में आपका स्वागत है। मैं मनीष पांडे आज उपस्थित हैं एक ऑफिस में, और ऑफिस में हमारा मुलाकात होता है राष्ट्रीय महासचिव आरएलएम के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश्वर प्रसाद सिंह से। कुछ बातें जो पब्लिक के बीच हम रखना चाहते हैं। एक 25 को महारैली का आयोजन आरएलएम द्वारा किया गया है। इस महारैली का नाम होगा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली, जो 25 मई 2025 को विक्रमगंज के इंटर कॉलेज में होने वाला है। तो इस पे विशेष चर्चा करेंगे। इस रैली का क्या उद्देश्य होगा, ये सारा चर्चा आप लोगों के बीच में हम करेंगे। चलिए, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो कि हम लोगों के गार्जियन हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है ख्यालों तक में। धन्यवाद पांडे जी, मनीष पांडे जी, बहुत बहुत आपको। अच्छा, ये रैली रखने का क्या उद्देश्य है आपके पार्टी का? इस रैली के रखने का उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान में यह कानून है कि जिस तरह से आरक्षण पर 10 साल पर समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से हम लोगों का शीर्षक आपने चर्चा में कहा संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार, उसी के तहत 10 साल पर परिसीमन होना संविधान में दर्ज है। लेकिन आजादी के बाद 1951 में पहला परिसीमन हुआ और उस समय देश के 7.3 लाख पर एक मतदाता लोकसभा के सदस्यों को चुनने का काम करते थे। उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या थी 494। फिर 1961 में फिर परिसीमन हुआ। उस समय सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 522 और चुनने वालों की संख्या हो गई 8.3। उसके बाद फिर पुनः 10 साल में 1972 में हुआ। उस समय सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़कर 543 हुआ और चुनने वालों की लोगों की संख्या हो गई 10.1। लेकिन दुर्भाग्य से आपातकाल के दौरान तात्कालीन उस समय की सरकार और उस समय की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया कि किसी तरह का कोई परिसीमन नहीं होगा। और 25 साल के फ्रीज होने के बाद जो भी सरकारें आई इस आपातकाल के दौरान बहुत से कानून को निरस्त किया गया था और उस समय इमरजेंसी के टाइम में तानाशाही सरकार की चरम पर थी। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, सेंसर किया गया था प्रेस पर, बहुत से ऐसे कानून में संशोधन किए गए थे। लेकिन सबको बाद में सभी कानूनों को निरस्त करके और सबको दुरुस्त किया गया। लेकिन यह काला कानून यह हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर यह कलंक रह गया जो परिसीमन नहीं हो सका। 25 साल के लिए प्रतिबंधित हुआ और 2001 में 25 साल जब पूरा हुआ तो उस समय भी परिसीमन का काम हुआ। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सीटों का संख्या बढ़ा नहीं, बल्कि उस संख्या जो बढ़ा उसका उसी में सम्मिलित करके केवल लोगों की संख्या बढ़ा दिया गया, लेकिन सीटों का संख्या नहीं हुआ। तो हम लोगों का यह मांग है और मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस देश में यह पहला कोई राजनेता हुआ जो इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। बहुत से देश में नेता हैं, बहुत से दल हैं, सब ज्ञाता है, सभी ने संविधान का अध्ययन किया, लेकिन किसी लोगों ने इस मुद्दे का उठाने का काम नहीं किया। अगर किसी ने किया उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने उठा करके उत्तरी भारत के लोगों की जी हकमारी हो रही थी, खासकर बिहार के लोगों को उनका उजागर करने का काम किया है। मैं यह बताना आपको चाहता हूं कि अगर पुनः आज के डेट में अगर परिसीमन हो जो प्रस्तावित है 2026 में, तो जो लोकसभा के सीट बिहार में 40 है, इसकी संख्या 60 हो जाएगी। 243 विधानसभा का है, लगभग 450 हो जाएगी, क्योंकि
दक्षिण भारत में आज भी उस समय जो 71 की जनगणना के आधार पर या संख्या के आधार पर सीटों का जो निर्धारण हुआ था, उसमें उनको फायदा हुआ और यहाँ घटा हुआ। इसलिए हम लोग के आजादी के पहले बिहार वगैरह की आबादी कम था, कारण था गरीबी थी, बेइज्जती थी, भुखमरी थी, जिससे और यहाँ अंग्रेजों के क्रूरता की लड़ाई में लड़ करके लोग कुर्बान हुए, तो हमारी संख्या कम थी और उन लोगों की संख्या ज्यादा था, तो उन लोगों को लाभ मिला। जब हम लोगों के लाभ मिलने का टाइम हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में जो सीटों का निर्धारण पुनर्निर्धारण होना था उस पर प्रतिबंध लगा देने का काम किया। इसलिए यह रैली का मकसद यह है कि सरकार जो संविधान में अधिकार मुझे मिला है और 1976 में जो कानून पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से उसको हटाए और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को इनका संख्या बढ़ा करके लोगों को प्रतिनिधित्व और संख्या बढ़ाकर चुनने का अधिकार दे। कहने का मतलब ये हुआ, सारा बात सुनने से ये लगा कि ये रैली 25 तारीख को जो इंटर कॉलेज में होने वाली रैली है, महारैली है, इसमें एक विचार लेकर चला जा रहा है कि संख्या के आधार पर सीटों का और बढ़ाया जाए। जैसे लोकसभा में जितनी सीटें हैं उस संख्या के आधार पे और बढ़ना चाहिए। और कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम आपसे वाकिफ होना चाहते हैं। इंद्रपुरी बांध, इंद्रपुरी जलाशय पे आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? हम लोग ये उसके डेवलपमेंट है कि सरकार में एनडीए में हमारी भी दल है और बहुत दिनों से कदवन बांध योजना के नाम से पहले जाना जाता था, जो इंद्रपुरी जलाशय योजना के नाम से आज जाना जाता है। बहुत दिन से उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, नगण्य के बराबर। इसलिए मेरा प्रबद्ध प्रार्थना होगा केंद्र और राज्य सरकार से कि इंद्रपुरी जलाशय योजना के जल्द से जल्द चालू कराया जाए। अच्छा, डिहरी वाला जो पाली पुल 2 साल से गिरा हुआ है और आप लोग इस क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं, आपके नेता इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस पे आप लोगों का कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उस पे उसका मुद्दा आप लोग नहीं उठा रहे हैं, ये कहां तक सही है? नहीं, इसमें हम लोगों की मुद्दा ये भी है, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में राज्यसभा में बड़ा बुलंदी के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने डालमिया नगर फैक्ट्री और पाली पुल का मुद्दा को उठाया और मांग किया कि जल्द से जल्द रेल मंत्री ये दोनों को पूरा करे। जनहित में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 25 तारीख को ये भी आवाज उठाया जाएगा, उठेगा। और इस क्षेत्र में विक्रमगंज जहां पे आप लोग रैली कर रहे हैं, यहाँ पे रांची इंटरसिटी यानी कि पियरो रुकती है, लेकिन विक्रमगंज जैसे शहर में नहीं रुकती है, जबकि विक्रमगंज का आबादी पियरो से कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस पे आप लोगों का क्या विचार है? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अमन जी बगल में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ही दिया था। मैं दिल्ली जा करके आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा से उनके पैड पर लिखवा करके रेल मंत्री को आज के 4 महीना पहले दिया और जा करके बात किए, पार्लियामेंट में भी उठाए कि ऐसे ये रांची इंटरसिटी को विक्रमगंज में ठहराव कराया जाए, साथ ही बभुआ इंटरसिटी को संझौली में ठहराव कराया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जाने आने में सुविधा मिल सके। अच्छा, ये बताइए, आप एनडीए के साथी हैं, लेकिन आप लोगों के बातों को वहां पे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इस पे आपका क्या राय है? नहीं लिया जाता है गंभीरता से। जनतंत्र में सबको अधिकार है कहने का, सरकार को सुनने का। हम लोग उसी हक से कह रहे हैं कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, इस सभी बिंदुओं को जो मुद्दा उठाया गया है उसको जल्द से जल्द। 5 महीने से एक लेटर दिया जाता है रेल मंत्री को, लेकिन 5 महीने से आप एनडीए के मजबूत साथी हैं, फिर भी एनडीए का ही वो भी चेहरा है। बीजेपी के रेल मंत्रालय जो है बीजेपी का है और बीजेपी नहीं सुन रही है, यानी रेल मंत्री जी आपके संज्ञान पे विचार नहीं कर रहे हैं, जैसे लेटर है उसे पॉकेट में डाल दिए। ये कहां तक ऐसा नहीं किया कहा जा सकता है, वो एक प्रक्रिया है किसी चीज का करने का। ऐसे तो उपेंद्र कुशवाहा भी अस्थायी समिति के रेलवे के सदस्य है, लेकिन एक प्रक्रिया है किसी चीज को करने का। उस प्रक्रिया के दौरान यहाँ का ठहराव का बात है और हमको लगता है कि आ रहे हैं 30 तारीख आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी,
इस पर निश्चित जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं को संज्ञान में लेंगे, इसे पूरा करने का काम करेंगे। और विक्रमगंज जो है जाम से काफी ग्रसित रह रही है। विक्रमगंज शहर पूरे जाम से वातावरण मतलब पब्लिक को बहुत असुविधा पहुंच रही है। तो इस पे जाम का मेन रीजन है, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज होना चाहिए रेलवे फाटक के पास। इस पे आप लोगों का क्या विचार है? नहीं, आपके बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ ओवर ब्रिज भी बनना चाहिए और एक बाईपास का भी निर्माण होना चाहिए ताकि विक्रमगंज के जाम से निजात मिल सके। अभी आप लोग सुन रहे थे अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी को, काफी गंभीरता से अपने मुद्दे को रख रहे थे आप लोगों के बीच में। 25 तारीख को महारैली है, आप लोग जरूर उपस्थित हो ताकि तमाम विषय पर आप लोग यहाँ पे सुनिएगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सारी बातों को लेकर हम मनीष पांडे ख्यालों तक के साथ आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं और माननीय गार्जियन से कुछ बोलवाना चाहते हैं 25 तारीख के लिए विशेष। मैं खासकर बिहार और उसमें विशेष तौर पर शाहाबाद और विक्रमगंज के अगल बगल के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना और निहोरा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विक्रमगंज में उपस्थित होकर के इन मुद्दों को मजबूती दें और उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें ताकि इन मुद्दों को लागू कराने में सक्षम हो सके। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है विक्रमगंज में, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि इसके पहले हमको जो याद है एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे, उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री आजादी के बाद जो है नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ की जो सभी समस्याएं उन मुद्दों पर उनके संज्ञान में जाएगा और यहाँ विकास की गति देने के लिए उन्होंने कई घोषणाएं करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हम लोग मिल रहे थे आरएलएम के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी से तमाम मुद्दे पे हम लोग चर्चा किए। आप लोग बने रहिए ख्यालों तक के साथ और 25 तारीख को महारैली में आप लोग तमाम नेताओं को सुनने के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सुनने के लिए जरूर इंटर कॉलेज में उपस्थित हों। 11 बजे से रैली है, आप लोग जरूर आए। इन्हीं निवेदन के साथ आप लोग बने रहिए ख्यालों तक के साथ। जय श्री कृष्णा महादेव।